हेलो एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर में। तो आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं जॉब के बारे में जो निकली है डीजीटी के अंडर। आपने सुना होगा डीजीटी का नाम। अगर आपने आईटीआई की है, सीआईटीएस किया है, तो आपने जरूर डीजीटी का नाम सुना होगा और आप अच्छे से जानते होंगे कि डीजीटी क्या है। जो ये जॉब है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, तो अच्छी खासी वैकेंसीज है, 240 वैकेंसीज है और अच्छा खासा अमाउंट भी आपको मिलने वाला है। कहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, एक्सपीरियंस कितना चाहिए और कौन कौन सी क्वालिफिकेशन के साथ साथ ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी जॉब है वो किस बेस पे होगी, एग्जाम के बेस पे होगी या फिर आपके मार्क्स के बेस पे होगी। तो ये सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो ये वैकेंसी है वो अंडर डीजीटी है। जैसे मैंने बताया, जो डीजीटी है उसके अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है। और ये जो पोर्टल है, निम्मी प्रोजेक्ट के नाम से एक पोर्टल है जिसपे जितनी भी वैकेंसीज होती हैं डीजीटी के अंदर, एनएसटीआई के अंदर, आरडीएसडी के अंदर, सी स्टार आई के अंदर, निम्मी के अंदर और संकल्प जो प्रोजेक्ट है उसमें, तो जितनी भी वैकेंसी निकलती है तो इसी पोर्टल पे निकलती है। टाइम टू टाइम वैकेंसीज अपडेट होती रहती है। ठीक, तो आप सब इस पोर्टल पे अपनी जो वैकेंसी वगैरह है वो चेक करते रहा कीजिए। साथ ही साथ मैं तो हूँ आपको बताने के लिए। सो ये जो पोर्टल है निमी प्रोजेक्ट, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो अभी इस पोर्टल के अंदर 3 वैकेंसीज निकली हुई है: कंसल्टेंट आईटी सपोर्ट, कंसल्टेंट टेक्निकल सपोर्ट और जूनियर वोकेशनल कंसल्टेंट। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है जूनियर वोकेशनल कंसल्टेंट। ठीक, तो पूरा ब्यौरा दिया गया है इस पेज के ऊपर कि क्या ये जॉब है, ठीक, और क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो देखिए, पहले मैं बता दूं जूनियर वोकेशनल कंसल्टेंट का काम क्या होगा कि जो एनएसटीआई है, ठीक है, उनके अंदर जो सीटीएस कोर्सेज चलते हैं, जो आईटीआई के कोर्सेज चलते हैं एनएसटीआई में, उनके लिए कंसल्टेंट का काम करना है। ठीक है, उनकी जो ट्रेनिंग चल रही है उनका देखभाल आपने करना, एक तरह से उनको सजेशन देना है वो टीचर्स को, इंस्ट्रक्टर्स को। साथ ही साथ एज इंस्ट्रक्टर आप पढ़ा भी सकते हो। तो सीधी सी बात कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक, तो अब हम जानते हैं जनरल कंडीशंस क्या क्या होंगी। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो जॉब है जो भी निकलती है निमी पे, वो परमानेंट नहीं होती है, वो एक टाइम के लिए होती है। मैं यूं कहूँ 1 साल के लिए, 11 महीने के लिए या फिर 3 महीने के लिए। तो वो अलग अलग टाइमिंग हो सकती है कि कितने महीने के लिए वो वैकेंसी निकली है। तो ये जो वैकेंसी है जूनियर वोकेशनल कंसल्टेंट की, ये सिर्फ आपके 11 मंथ के लिए है। ठीक है, आप देख सकते हो कि जो भी जूनियर वोकेशनल कंसल्टेंट एंगेज किए जाएंगे, रखे जाएंगे, वो 11 मंथ के लिए होंगे सिर्फ, जब से उनको रखा जाएगा। तो 11 मंथ का उनका पीरियड रहेगा, 11 महीने जॉब कर सकते हैं। और अगर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगता है कि जो पहले वर्क कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है, 1 मंथ का बीच में गैप देकर फिर से 11 महीने के लिए उनको हायर किया जा सकता है। और अगर मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2 साल रख लेंगे, तीसरी साल आपको रिहायर नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो थर्ड जो है, जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए, कंसल्टेंट जो है ये अभी आपको जो रिक्रूट किए जाएंगे ये परमानेंट होंगे। परमानेंट किस तरह से कि फुल टाइम बेसिस पे होंगे, आप कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते उसके अलावा। ठीक है, यानी कि जो आपका एनएसटीआई का टाइम होगा, ठीक, तो उसी टाइमिंग आपको पूरा प्रेजेंट रहना पड़ेगा। टेम्परेरी जॉब है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई पार्ट टाइम जॉब साथ में करते रहोगे और वहां जाओगे नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जाना होगा, पूरी अच्छी तरह से जॉब करनी होगी। साथ ही साथ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि 100 रुपए का आपको एक एग्रीमेंट स्टेप बनाना पड़ेगा कि ये जो जॉब है वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। ठीक, तो उसके साथ साथ नेक्स्ट जो क्या है, ए वेट लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट। अब जो आपके एग्जाम वगैरह होंगे उसकी वेट लिस्ट बनेगी कि मान लो 240 वैकेंसीज है, तो 240 का 2 गुना बच्चे पहले उसको क्या किया जाएगा, वेट लिस्ट में रखेंगे जाएंगे। ठीक, वेट लिस्ट में रखेंगे कि मान लो पहले वाले बच्चे क्या अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या फिर ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, तो जो वेट लिस्ट के अंदर है उनको रिक्रूट किया जाएगा। तो इस तरह से चलेगा। ठीक, ये 3 साल तक होगा। ठीक है, 3 साल तक रखा जाएगा। किसी के मार्क्स अच्छे हैं तो वो
उनको रख लिया जाएगा और उनको बाद में हो सकता है कि हायर कर लिया जाए। ठीक। सो नंबर ऑफ जूनियर वोकेशनल कंसल्टेंट, पहली बात तो ये कि जो जो मैंने बताया 240 वैकेंसीज हैं, वो चेंज हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है जब उनकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, हो सकता है वैकेंसी थोड़ी कम भी हो, ज्यादा भी हो, पर ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वैकेंसी ज्यादा ही होगी, कम तो होने वाली नहीं है। पर फिर भी आपको बताना मेरा फर्ज है। तो अब क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो हम देख लेते हैं। अगर किसने बैचलर डिग्री की है या फिर उसकी क्वालिफिकेशन उससे भी ज्यादा है, ठीक है, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उसने बैचलर डिग्री की है, तो उसके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक चीज और देखिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन, कि जब आपने बैचलर डिग्री कर ली उसके बाद आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक। सेकंड कौन है? डिप्लोमा, जिसने डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग से या फिर टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा किया है, ठीक, किसी भी बोर्ड से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, उसके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा करने के बाद 2 साल का क्वालिफिकेशन होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर। ठीक, जैसे मान लो मैकेनिकल से कोई वैकेंसी है, मैकेनिकल से आपने डिप्लोमा किया है, ठीक, और मैकेनिकल से आपको जो एक्सपीरियंस है वो आपका होना चाहिए। ठीक। थर्ड जो है बैचलर डिग्री और हायर, जैसे मैंने बताया फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर एनटीसी यानी कि जिसने आईटीआई की है, अप्रेंटिसशिप की है, उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके साथ साथ पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक, आईटीआई के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस होगा। ठीक, या फिर आपने अप्रेंटिसशिप जब की है उसके बाद का 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक, और कुछ चीजें इसके अंदर ये भी है कि जिसने सीआईटीएस किया है वो कंपलसरी है, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, ड्राफ्टमैन सिविल है, कॉस्मेटोलॉजी है, या फिर मैं यूं कहूं जितनी भी सीआईटीएस की ट्रेड्स हैं, जहां सीआईटीएस हो रहा है उसमें क्या होगा, वो कंपलसरी होगा। जैसे मैंने बताया जितनी भी ट्रेड चल रही है एनएसटीएच के अंदर सीआईटीएस के लिए, वो अगर अवेलेबल है तो वो सीआईटीएस होना जरूरी है। अगर कोई ट्रेड ऐसी है जिसके लिए सीआईटीएस में कोई जगह नहीं है, कोई ट्रेड ऐसी नहीं चल रही है, तो क्या होगा, उनको एग्जेम्प्टेड कर दिया जाएगा, उनके लिए जरूरी नहीं होगा सीआईटीएस कोर्स। ठीक है, सीआईटीएस कोर्स किसके लिए जरूरी है? जिनके लिए सीआईटीएस कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, सभी के लिए नहीं चलाए जा रहे। और काफी सारी सीटीएस ट्रेड्स ऐसी हैं इस वैकेंसी में जिनके लिए सीआईटीएस कंपलसरी नहीं है। तो कौन कौन सी है हम देखते हैं। रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पास भी एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए, वो एक अलग चीज है, क्योंकि यहाँ कोई रिटायर्ड होने वाला नहीं है जो वीडियो देख रहे हैं। ठीक, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले इस वैकेंसी के लिए, अगर उसमें कोई फेल हो जाता है तो क्या होगा, वो बिल्कुल उसका कैंडिडेट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम में पास होना बेहद जरूरी है। अब पास होने के लिए आपके कम से कम 40% मार्क्स तो होने चाहिए, जितना मेरा मानना है कि 40% मार्क्स आपके होने चाहिए प्रैक्टिकल में। ठीक। सो एज लिमिट क्या है? अगर आपकी एज 40 साल है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, अपर एज लिमिट 40 साल है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको छोड़ के, उनकी ज्यादा हो सकती है। ठीक, रिटायर्ड तो 60+ ही होते हैं ना, तो जो बाकी हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है उनकी जो एज लिमिट होगी वो 40 साल तक कोई है तो अप्लाई कर सकता है। अब स्कोर कार्ड कैसे होगा, कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? आपका जो सीबीटी एग्जाम होने वाला है, इससे क्या चीज क्लियर होती है, आपका जो कैसे किस बेस पे आपका रिक्वायर्ड किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा आपको, तो वो बेस होगा आपका सीबीटी एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ठीक, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही आपके एग्जाम होंगे इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, और 100 नंबर का आपका सीबीटी का एग्जाम होगा और प्रैक्टिकल का भी 100 नंबर के यहाँ एग्जाम होने वाला। जैसे मैंने बताया प्रैक्टिकल में पास होना जरूरी है, अगर थ्योरी में कम मार्क्स है तब भी चलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल में पास होना बेहद जरूरी। उसके बाद स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? टोटल 210 नंबर होंगे आपके। ठीक है, 100 हो गए आपके सीबीटी एग्जाम के, 100 हो गए प्रैक्टिकल एग्जाम के, बाकी बचे ये जो आपके 10 मार्क्स है वो कैसे मिलेंगे आपको? जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो मैंने बताया कि आईटीआई के बाद, अप्रेंटिसशिप के बाद आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। और जो मैंने बताया जो बैचलर डिग्री उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा वाले के 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब वो आपने एक्सपीरियंस कंप्लीट कर लिया
उसके अलावा अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है, अगर मान लो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है एक्स्ट्रा, तो 2 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। और इसी तरह अगर आपके पास 5 साल तक का एक्सपीरियंस है, एक्स्ट्रा 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैक्सिमम 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और मान लो 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, 10 साल का, 15 साल का, तब भी सिर्फ आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे, ये याद रखना। तो टोटल 210 मार्क्स होने वाले हैं। तो क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया, किस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, बेस होगा आपका सीबीटी एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम दोनों ही कंडक्ट किए जाएंगे। कब किए जाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए द ब्रेकर रूल्स। तो मान लो किसी बच्चे के जो कैंडिडेट जो लिस्ट बनाई जाएगी, किसी के मार्क्स सेम हो जाते हैं, तो किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, किसकी जो रैंक है वो हाई जाएगी। तो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी प्रैक्टिकल मार्क्स, यानी कि जिसके मार्क्स प्रैक्टिकल में ज्यादा है उसको पहले रखा जाएगा। उसके बाद सीबीटी में एग्जाम जिसके ज्यादा है, सीबीटी एग्जाम में उसको रखा जाएगा। फिर जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद जिसने डिग्री की है उसको, और उसके बाद लास्ट के अंदर जाके कहीं आपको जो प्रेफरेंस मिलेगी वो है डिप्लोमा वाले की, ठीक है, जिसने डिप्लोमा या आईटीआई वगैरह की है वो सब, ठीक। सो नेक्स्ट, कितनी पे आपको मिलेगी, सैलरी कितनी होने वाली है। तो जैसा आप देख पा रहे हो, आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो 35,000 रुपए पर मंथ, आपको 35,000 35,000 रुपए मिलने वाले हैं, ठीक। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सर्वेंट है रिटायर्ड, उनके लिए थोड़े रूल अलग हैं, तो वो अपना रूल चेक कर सकते हैं, निमी के पोर्टल से भी बात कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, कोई भी आपको CGHS फैसिलिटी नहीं मिलेगी, HRA नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऑफिशियल ईमेल आईडी, गवर्नमेंट आईडी कार्ड, टेलीफोन, कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि ये वैकेंसी है जो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, ठीक। तो ये सब चीज। सो नेक्स्ट, TADA आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहाँ क्या चीज है, इफ द टूर प्रोग्राम इज इन इंटरेस्टेड ऑफ पब्लिक सर्विस देन दे आर इंटाइटल्ड टू अलाउंस एज पर एप्लीकेबल लेवल 6। तो देखिए TADA किस सिचुएशन में दिया जाएगा, ट्रैवल एक्सपेंस, डियरनेस एक्सपेंस किस सिचुएशन में दिया जाएगा, अगर मान लो आपका कहीं प्रोग्राम बनता है बाहर जाने का, ठीक है, लेकिन वो पब्लिक सर्विस के लिए है, ठीक है, गवर्नमेंट वर्क के लिए है जो जरूरी है, उसके लिए आपको TODA दिया जाएगा, अदरवाइज आपको कोई TADA प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। कितनी लीव ले सकते हो आप, तो अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो आप 1 साल के अंदर 8 दिन छुट्टी ले सकते हो, ठीक है। तो इससे ज्यादा आपको छुट्टियां नहीं मिलेंगी, ठीक। इंटरेस्ट किस में होना चाहिए आपका, ये जनरल थिंग्स लिखिए कि आपको ड्यूटी अच्छे से निभानी है, ठीक है, ऑनेस्टी होनी चाहिए। अगर आप ये सब चीजें नहीं करते हैं, अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है बिना किसी रीजन प्रोवाइड करवाए, ठीक है। एक पहले मान लो आपको टर्मिनेट किया जाना है तो 1 महीने पहले आपको बता दिया जाएगा, मोस्टली केसेस, ठीक। तो ये सब चीज। अब हम देखते हैं कहाँ पे कितनी वैकेंसीज है। तो देखिए जो NSTIs है, जितनी भी NSTI है, NSTIW को छोड़ के उनमें टोटल 91 वैकेंसीज हैं, ठीक है, 91 वैकेंसीज है NSTIs के अंदर। कौन कौन सी ट्रेड के अंदर वैकेंसीज है NSTI में, टेक्नीशियन, मैक्रोट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये CTS की ट्रेड से मैं बता दूं, सोलर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल, IoT टेक्नीशियन, स्मार्ट हेल्थ केयर, IoT टेक्नीशियन, स्मार्ट सिटी, IoT टेक्नीशियन, स्मार्ट एग्रीकल्चर, सोइल टेस्टिंग एंड क्रॉप टेक्नीशियन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक, 3D प्रिंटिंग, स्मार्टफोन टेक कम ऐप टेस्ट, जियो इंफॉर्मेटिक्स, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, ड्रोन पायलट, मशीनिस्ट ग्राइंडर, टूल एंड डाई मेकर, फाउंड्री मैन, वेल्डर, टर्नर, WSC, ठीक है, वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसीज है। कितनी वैकेंसीज आप देख सकते हो, सभी में 8, किसी में 8 वैकेंसी है, किसी में 9 है, किसी में 2 है, अलग अलग वैकेंसीज है, तो आप देख सकते हो। और जो मेन इंटरेस्ट है बच्चों का, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस 13 वैकेंसी है। याद रखिएगा मैं NSTI की बात कर रहा हूँ, NSTW की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग है। और उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग 13 वैकेंसीज है, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल उसके लिए भी 15 वैकेंसीज है।
तो अगर मान लो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, डिग्री वगैरह आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी, जो भी आप देख सकते हो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सिखाने के लिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग सिखाने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, वो आप जो सिलेबस है उसमें चेक कर सकते हो। तो 91 वैकेंसीज है एनएसटीएच के अंदर। कौन कौन सी एनएसटीएच के अंदर वैकेंसी है, तो यहाँ पूरा ब्यौरा दिया गया है हमें कि एनएसटीएच कैलिकट के अंदर इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन की 2 वैकेंसी है, सोलर टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी है। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से जो आपकी ट्रेड है वहां पे वैकेंसी देख सकते हो। ठीक, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो कहाँ कहाँ वैकेंसी मैं बता दूं एक बार। एनएसटीआई कैलिकट में, एनएसटीआई हैदराबाद में जो वी है सेकंड एनएसटीआई हैदराबाद की, एनएसटीआई हैदराबाद आर जो फर्स्ट है, एनएसटीआई भुवनेश्वर, एनएसटीआई बेंगलुरु, एनएसटीआई चेन्नई, एनएसटीआई जोधपुर और एनएसटीआई हावड़ा और एनएसटीआई लुधियाना, एनएसटीआई मुंबई, एनएसटीआई देहरादून, एनएसटीआई हल्द्वानी, एनएसटीआई कानपुर। तो 13 एनएसटीआई है जिनके अंदर 91 वैकेंसीज अभी हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं एनएसटीआई डब्ल्यू की, वुमेन एनएसटीआई की बात करते हैं, तो टोटल उसके अंदर 146 वैकेंसीज हैं। 91 थी एनएसटीआई के अंदर, 146 है किसमें, एनएसटीआई डब्ल्यू में। तो कौन कौन सी ट्रेड है आप देख सकते हो। तो हम डायरेक्ट ये देखते हैं कि कौन सी एनएसटीआई में कौन सी वैकेंसीज है। ठीक, तो एनएसटीआई डब्ल्यू नोएडा में वैकेंसीज है फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट की, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी की, कंप्यूटर ऑपरेटर की, स्टेनोग्राफर की, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिजाइन, सोलर टेक्नीशियन, आईओटी टेक्नीशियन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक, एनएसटीआई मुंबई में है ड्रेस मेकिंग, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, कंप्यूटर ऑपरेटर, टेक्नीशियन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी किस एनएसटीआई में है और कौन सी ट्रेड के लिए। एनएसटीआई डब्ल्यू मुंबई में, एनएसटीआई डब्ल्यू बेंगलुरु में, एनएसटीआई डब्ल्यू त्रिवेंद्रम में, एनएसटीआई डब्ल्यू पानीपत, एनएसटीआई डब्ल्यू कोलकाता, एनएसटीआई डब्ल्यू तुर्रा, एनएसटीआई डब्ल्यू इंदौर, एनएसटीआई डब्ल्यू वडोदरा, एनएसटीआई डब्ल्यू जयपुर, एनएसटीआई डब्ल्यू इलाहाबाद, एनएसटीआई डब्ल्यू मोहाली, शिमला, अगरतला, त्रिची, पटना, गोवा, हैदराबाद एंड जम्मू। ठीक, और उसके साथ साथ 3 वैकेंसी अलग से हैं जो एक्सटेंशन सेंटर हैं। ठीक है, कौन कौन से, श्रीनगर एक्सटेंशन सेंटर है और लेह लद्दाख एक्सटेंशन सेंटर है एनएसटीआई का, तो वहां भी 3 वैकेंसीज है। तो आप ये देख सकते हो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट। तो देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो एग्जाम पैटर्न होगा, एग्जाम कहाँ से आएगा, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा भी है, डिग्री भी है और साथ सीआईटीएस वाले भी हैं। तो इसमें जो आपकी क्वेश्चन आने वाले हैं वो सीटीएस के होंगे, क्योंकि आप सीटीएस वालों को पढ़ाने जा रहे हो, तो क्वेश्चन भी सीटीएस से नहीं, सीटीएस से रिलेटेड होंगे, आईटीआई से रिलेटेड होंगे। तो आपको जो आईटीआई की क्वेश्चन बैंक है उनको पढ़िए, आईटीआई का सिलेबस है उसको पढ़िए, उसमें से आपके सारे क्वेश्चन आने वाले। अब एक चीज इसमें और रह गई, मैं पूरा क्लियर कर दूं, किसी बच्चे को कोई डाउट ना रहे कि सर मान लो इसमें जो वैकेंसी दी हुई है एनएसटीआई डब्ल्यू इंदौर, एनएसटीआई डब्ल्यू तुर्रा, तो हमें कहाँ प्रेफरेंस, कहाँ हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सी एनएसटीआई में पहले जाना है। तो देखिए जब आपका इंटरव्यू वगैरह होगा तब आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप कौन सी एनएसटीआई में जाना पसंद करोगे या फिर आपकी नजदीक कौन सी है, तो उस हिसाब से आपको ये जो एनएसटीआई है वो अलॉट की जाएगी। ठीक है, फॉर्म भरते टाइम ये सब आप प्रेफरेंस नहीं सिलेक्ट करोगे, जब आप चाहोगे कि जब आपका इंटरव्यू वगैरह होगा तभी आपको ये अलॉट किए जाए। ठीक, तो बात रही कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्टर करना होगा। जो ये जॉब लिस्टिंग्स आपको दिख रही है इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे जो वैकेंसी है अप्लाई नाउ पे आपने यहाँ से क्लिक करना है। आप अपने फोन से भी कर सकते हो और पीसी से भी कर सकते हो। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है इस पोर्टल पे। अगर एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो जितनी भी वैकेंसी आती रहेंगी आपको उसमें डायरेक्ट अप्लाई करने का जो मौका है वो दे दिया जाएगा। ठीक, तो कैसे अप्लाई करना है, अगर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज है कैसे अप्लाई करना है, कैसे अपनी डिटेल फिल करनी है, कैसे सब कुछ इस करना है, तो वो कमेंट कर सकते हैं। या फिर किसी भी तरह का आपको डाउट है इस वैकेंसी से रिगार्डिंग, क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक, कमेंट कीजिए तो जितने भी आपके डाउट होंगे वो आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। तो ये अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल स्किल मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की जॉब मैं आपके लिए लेके आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको लगा हो कि मैंने आपके सारे डाउट क्लियर किए हैं इस जॉब से रिगार्डिंग,
वैकेंसी से रिगार्डिंग, तो ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी फॉर्म भर सके। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।